हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा होती क्या है? अभी मेरी बातों को आप सुनकर समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि भाषा वो साधन है या वो ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं आप तक अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को पहुंचा रही हूँ। अर्थात भाषा उस साधन की तरह काम करती है जिससे हम अपनी बातों को, हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। वो भाषा होती है। अगर हम कुछ भी बोल दें तो उसका कोई शब्द नहीं बनता। भाषा जो सामने वाले को भी समझ आए वो भाषा होती है, और जिसकी एक व्याकरण होती है वो भाषा होती है। क्योंकि बोलने को तो हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और भी बहुत सारी लैंग्वेज हम बोलते हैं। बट ध्यान दीजिए, वो लैंग्वेज नहीं, यानी वो भाषा नहीं, बल्कि बोली होती है। इनकी अपनी कोई व्याकरण नहीं होती है, ये सिर्फ बोली जाती हैं। भाषा और बोली में यही फ़र्क होता है कि बोली वो होती है जिसकी अपनी कोई व्याकरण नहीं होती, और भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। और भाषा को हम लिखित रूप दे सकते हैं, और इसमें कोई व्याकरण से संबंधित त्रुटियां होने की संभावना भी होती है। लेकिन बोली का ऐसा नहीं है। बोली में हमें जैसा हम बोलते हैं हम वैसा लिख सकते हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि व्याकरण से संबंधित कोई गलती हुई है, क्योंकि उसकी कोई व्याकरण होती ही नहीं है। इसलिए हम उसे किसी भी उसमें लिख सकते हैं। यही फ़र्क होता है भाषा और बोली में। अब क्या होता है, अब हम भाषा को कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करने में हमारी सहायता करता है। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब भाषा को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। भाषा को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहली आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरी आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा। मौखिक भाषा का, जैसा कि आपको पता है, जब हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बातें करते हैं, जैसे अभी जो चल रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा है। और जब हम लिखकर किसी से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मैगज़ीन के थ्रू, अखबार के थ्रू, चिट्ठियों के ज़रिए, तो वो भाषा का एक लिखित रूप होता है। और जब हम संवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं, बातें करते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। इसके अलावा भाषा का एक तीसरा रूप और होता है, वो होता है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप में होता ये है कि जब हम किसी को इशारे करते हैं, जैसे आओ, जाओ, रुको, चुप रहो, तो वो होते हैं सांकेतिक रूप भाषा का। लेकिन सांकेतिक रूप को वो नहीं माना जाता, पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भाषा के सिर्फ दो रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को सांकेतिक भाषा की गणना भाषा के प्रकार में नहीं की जा सकती, क्योंकि इसे पूर्ण नहीं माना जाता। क्योंकि संकेतों में अक्सर हम गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ करने का मतलब है कि वो अधूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ से कुछ इशारा करें, उसे लगे कि बुला रहा है या जा रहा है, वो स्पष्ट नहीं होती। इसीलिए सांकेतिक भाषा को माना नहीं जाता है, लेकिन ये भी भाषा का एक रूप है। अब आते हैं भाषा के कुछ प्रकार, या कह सकते हैं हम इन्हें। जैसे सबसे पहले आता है मातृभाषा। मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वो भाषा जो बच्चा अपने परिवार या अपने माँ के जरिए सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है।
अगला आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो वो भाषा जो उसके राष्ट्र में बोली जाती है। जैसे हमारे राष्ट्र में हिंदी बोली जाती है मुख्य रूप से, तो वो हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी को अक्सर हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी को हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए एक बात तय की गई है कि राष्ट्रभाषा, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा तभी माना जाएगा जब किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा तभी दिया जाएगा जब उस भाषा को बोलने के लिए हमारे देश की 51% जनसंख्या, आधी से ज़्यादा जनसंख्या उस भाषा को बोलती हो। हिंदी भाषा हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन ये भी आधी जनसंख्या नहीं बोलती है हमारे देश की, तो ये आधी से कम है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को मिलाकर संविधान में कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रभाषा होने का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन दिया गया नहीं है, इसलिए भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगली आती है राजभाषा। राजभाषा, तो राजभाषा, जो हम हिंदी की बात करें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन राजभाषा जरूर है। हिंदी हमारे राजभाषा का मतलब होता है कि किसी देश की कार्यकारी भाषा जो है, मतलब कि कामकाज की भाषा। हमारे देश में, देश के कार्यालयों में कामकाज की भाषा जो होगी उसे राजभाषा कहा जाएगा, और हिंदी हमारी राजभाषा ही है। अगला आता है, अगला देखिए, अगला आता है बोली। इसका अगला चरण है बोली। बोली को क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने बताया कि बोली और भाषा में फ़र्क क्या होता है। बोली की अपनी कोई व्याकरण नहीं होती, जबकि भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है। बोली की व्याकरण नहीं होने की वजह से, देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसके अंदर आती चली जा रही हैं, प्लीज़ उनको नोट करते चलिएगा। बोली, क्योंकि इसकी व्याकरण नहीं है, इसी कारण इसमें कोई भी काव्य की रचना नहीं की जा सकती। लेकिन अवधी, ब्रज और खड़ी बोली ऐसी बोलियाँ हैं जिनमें साहित्य की रचना हुई थी। आपने सुनी होंगी अवधी, ब्रज और खड़ी की, जो कृष्ण से संबंधित रही है ब्रज भाषा और अवधी, ये सारी, इनमें साहित्य की रचना तो हुई थी, लेकिन आगे चलकर जो खड़ी बोली थी सिर्फ वही भाषा का रूप ले पाई थी, और इस खड़ी बोली को वर्तमान में हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ सारे चीज़ें नोट कर लीजिएगा और वीडियो को बार बार देखकर उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।